वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चीन परेशान है, पाकिस्तान हैरान है। डीआरडीओ के तेवर देखकर देश के दुश्मन हक्का बक्का हैं। 35 दिनों के अंदर 10 मिसाइलों का परीक्षण, और मिसाइल भी कोई ऐसे वैसे नहीं। ये वो मिसाइलें हैं जो किसी भी जंग का नतीजा बदलने की ताकत रखते हैं। भारत के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल कर दिया है। पिछले 40 दिन में हर चौथे दिन कोई ना कोई मिसाइल या किसी ड्रोन का या तो टेस्ट किया है और या मॉडिफाई किया है। ये जो मिसाइलें हैं ये सरफेस टू सरफेस भी हैं, सरफेस टू एयर भी हैं, एयर टू एयर भी हैं, एयर टू सरफेस भी हैं, और तो और सबमरीन से पानी के अंदर दागी जाने वाली भी मिसाइलें इसमें शामिल हैं। इसमें ख़ास तौर पे शौर्या, रुद्रम, निर्भया, स्मार्ट, अग्नि, पृथ्वी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और सभी तरह के ड्रोन इसके अंदर शामिल हैं। और इन मिसाइलों के टेस्ट और इनके मॉडिफिकेशन ने हिंदुस्तान को एक एक्सेप्शनल एयर और ग्राउंड कैपेबिलिटी दी है। डीआरडीओ ऑन फायर। सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त यही ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि डीआरडीओ ने जिन हथियारों का प्रदर्शन किया है उनमें समुद्र से लेकर आसमान और जमीन तक दुश्मन का कोई भी निशाना बचा हुआ नहीं है। डीआरडीओ ने जिन मिसाइलों का परीक्षण किया है उनमें रुद्रा एम, जिसे रुद्रम नाम से जाना जा रहा है, ब्रह्मोस एनजी, शौर्या, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुस्तम, सबसोनिक मिसाइल निर्भया, बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल और एंटी सबमरीन टॉर्पीडो शामिल हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये ड्रोन क्या हमें सूचना दे सकते हैं, क्या हम इससे सूचना ले पाते हैं, और ये इसकी तैयारियां जो है हर देश करता है। और बहुत गौरवपूर्ण क्षण है हमारे लिए कि डीआरडीओ ने इस पर ध्यान दिया और हाल ही में जो तैयारियां की इन्होंने, ड्रोन के टेस्ट किए गए रुस्तम 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रोन है, और ये कई प्रकार के कॉम्बिनेशन के पेलोड ले आ सकता है। इसमें आपका मिशन क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए इसके अंदर सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसका कि मैंने जिक्र किया। टैक्टिकल वॉरफेयर में सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो सिचुएशनल अवेयरनेस, क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। यूं तो प्रत्येक मिसाइल में स्पीड भी होती है, रेंज भी होता है, रडार डिसेप्शन भी होता है, मारक क्षमता भी होती है, सभी तरह के वार हेड भी होते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन भी हैं, एक्सप्लोसिव भी हैं, इंसेंडरी भी हैं। लेकिन पिछले 40 दिन में डीआरडीओ ने जो मिसाइल से तैयार की हैं या जो उसमें मॉडिफिकेशन किया है उसमें से मैं एक दो का जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो स्मार्ट एक ऐसा सिस्टम है कि उस सिस्टम से टॉर्पेडो को करीब 1000 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। अब टॉर्पेडो की नॉर्मल रेंज करीब 40 किलोमीटर होती है। अब आप अगर किसी सबमरीन से स्मार्ट सिस्टम के द्वारा टॉर्पेडो को दागते हैं तो 1000 किलोमीटर दूर पे भी जो सबमरीन है जिसको आइडेंटिफाई हमारे दूसरे हथियार कर लेंगे वो किया जा सकता है, यानी कि नष्ट की जा सकती है। अब दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एलएसी पर चीन भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में डीआरडीओ और पीएम मोदी के तीखे तेवरों को चीन के लिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा पिछले 40 दिन में 10 मिसाइल को या तो टेस्ट किया गया या उन्हें मॉडिफाई किया गया, और उनमें से कुछ को एलएसी के ऊपर डिप्लॉय भी किया गया, और जिनकी मारक क्षमता एक किस्म से गेम चेंजर साबित हो रही है। इनके डेवलप करने से और डिप्लॉय करने से और टेस्ट करने से सबसे ज़्यादा असर जो हमारी एडवर्सरीज है पाकिस्तान और चाइना उनके ऊपर पड़ेगा। और अब हम नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर पूरी ताकत के साथ ये बात कह सकते हैं कि चाइना या तो पीओके को खाली करे, उसे इस्लामाबाद में जो करना है करे, लेकिन पीओके खाली करे, अन्यथा हम भी ये कहेंगे कि अब हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। ताइवान ने तो पहले ही कह दिया है चाइना को कि गेट लॉस्ट। भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि इसे देश की कमजोरी समझा जाए।
डीआरडीओ इन परीक्षणों के जरिए यही संदेश देना चाह रही है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि भय बिनु होए न प्रीत। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।